और जिस तरह से इसे कहा गया ये जगह दो इलाकों को ही नहीं मिलाती, ये जगह जो है तारीख के रिश्तों की तजदीद करती है, सियासी रिश्तों की तजदीद करती है। आवाज आ रही है नहीं? यौम कायद की निस्बत से कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमत को फ़राज़ अक़ीदत पेश करते हैं, उनकी सारी टीम को फ़राज़ अक़ीदत पेश करते हैं जिन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया। सामीन मोहतरम, इस बात पर तवज्जो दी जाए कि कायद-ए-आज़म ने किन मुश्किल हालात में पाकिस्तान का क़याम किया। हिंदू और अंग्रेज दोनों के दरमियान में से पाकिस्तान को निकालना कोई आसान काम न था। दोनों की मिली भगत मौजूद थी, लेकिन कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि हमें एक अलहदा वतन और महफूज वतन, साबित और सालम वतन जो है हमें मुहैया करें। कायद-ए-आज़म जो आसानी से उर्दू नहीं बोल सकते थे, जिनके बारे में आज 70-80 साल गुजरने के बावजूद शिया थे, सुन्नी थे, देवबंदी थे, बरेलवी थे, अहले हदीस थे, सल्फी थे, ये बात आज 70 साल बाद भी मालूम नहीं हो सकी। वो एक अकीदे पर गामजन थे, एक अकीदे की बुनियाद पर पाकिस्तान को उन्होंने यकीनी बनाया। हम कायद-ए-आज़म की फरासत को, उमराना फरासत को फ़राज़ अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी सारी तहरीक के साथियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में बनाया और हमें पुरअमन जगह दी। आज हिंदुस्तान के मुसलमान किस मुश्किल और परेशानी से दो चार हैं, इस बात का आपको और हमें सबको अंदाज़ा है। इसलिए तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान का क़याम महज को हादसा नहीं था, एक तवील तारीख का अमल है। एक साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि कायद-ए-आज़म जब तहरीक पाकिस्तान के दरमियानी अरसा में कुछ अरसा के लिए इंग्लैंड चले गए तो लंदन में अपने फ्लैट के दौरान उन्हें मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हुई दिखाई दी, उन्हें खुशबू सुनाई दे, उन्हें रोशनी दिखाई दे। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों तक इस बात का पीछा करता रहा कि मुझे मालूम हो जाए कि क्या बात है। आखिर एक दिन मैं अपने फ्लैट में था तो मैंने बाबा को ये आवाज़, ये रोशनी मेरा पीछा कर रही है। कायद-ए-आज़म कहते हैं कि आवाज़ आई कि जिना, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद हूँ और तुम्हें यह हिदायत देता हूँ कि वापस हिंदुस्तान जाओ और अपने सफ़र की तकमील करो। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान के पीछे अल्लाह की ताईद, अल्लाह के रसूल की ताईद। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी एक अजीमुल मर्तबा आलिम दीन थे। तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायद-ए-आज़म के साथ कुछ मामलात पर इख्तलाफात भी लोगों के थे, लेकिन सुबह कायद-ए-आज़म की नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए जब तशरीफ ले आए तो लोगों ने हैरत से पूछा कि आप कायद-ए-आज़म की नमाज जनाज़ा पढ़ाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे रात को ख्वाब में बाकायदा का अंदाजा कीजिए कि इसका एक रूहानी पस मंजर है, इसका एक मजहबी पस मंजर है, इसका एक गैबी पस मंजर है, इसका एक डिवाइन पस मंजर है। ये ऐसे नहीं हो गया कि उठकर अंग्रेज वापस चला गया, हिंदू अलग हो गया और हम यहाँ आके बैठ गए। ये बात ज़हन नशीन करने वाली है कि जिस मुल्क की बुनियादों में इस्लाम हो, दो कौमी नजरिया हो, अल्लाह के रसूल की ताईद हो, वो मुल्क पाकिस्तान आलम इस्लाम का एक मजबूत और ताकतवर तरीन किला है। और पाकिस्तान के अंदर वो सारी सलाहियतें मौजूद है कि जो जरूरत पड़ने पर सारे आलम इस्लाम की रहनुमाई कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले होश के दाखिल है और इस बात का इदराक करें, बंगालियों से सबक सीखें। 50 साल पहले बंगालियों को हिंदुस्तान ने बरगलाया, बहलाया, फिसलाया, पाकिस्तान से अलग किया, लेकिन आज के बांग्लादेश को देखिए कि मुजीबुर रहमान के सारे मुजस्मे उतार दिए गए। तालिब इल्म, नौजवान यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जगह जगह पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगा रहे हैं। और इस बात पर सोचो विचार की जा रही है कि बांग्लादेशी नोटों पर से मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटा दी जाए। आज 50 साल बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि जो जुल्म सितम मुफ्ती बहानी ने किया, जो जुल्म सितम वहाँ हिंदुस्तान की फौजों ने किया, जिसको पाकिस्तान के साथ नफरत के लिए इस्तेमाल किया गया, आज 50 साल बाद लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं, इदराक कर रहे हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिलों में जागी है। बिल्कुल बाहें नहीं। इसी तरह कश्मीर के कुछ लोगों को भी दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है।
पाकिस्तान की मुखालफत में इस्तेमाल करना चाहता है, कश्मीर की तकसीम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, कश्मीर की हैसियत खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमजोर करने के लिए, शुहदा की कुर्बानियों को रायगा करने के लिए एक तबका जो है दुश्मन के हाथों में खेल रहा है। उन सबको चाहिए कि सारी तहरीकों का मुताला करें और इस बात को देखें कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से कायम रहने के लिए बना है। आने वाले वक्त में मुझे पाकिस्तान एक बहुत ताकतवर मुल्क की हैसियत से दिखाई दे रहा है, मुझे मजबूत मैशत वाला मुल्क दिखाई दे रहा है, मुझे कामयाब और कामरान मुल्क दिखाई दे रहा है। आज अमरीकी दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि इसराइल और हिंदुस्तान की बालादस्ती इस खिते में कायम हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, मियां मोहम्मद